चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री कुलदीप कुमार ने आजाद प्रत्याशी से अपना नामांकन वापस ले लिया है। उनको मनाने के लिए हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, अनुशासन समिति के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर अंब पहुंचे। उन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। माहौल उस समय काफी तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी की। बैजनाथ में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल के पक्ष में युवा कांग्रेस और NSUI द्वारा गणेश बाजार से लेकर सेहल चौक तक रैली की। इस दौरान पूर्व विधायक किशोरी लाल ने चौबिन चौक में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं से छल किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और सरकार बनते ही युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर प्रदान किए जाएंगे। खिलवाड़ किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में 2 बार पुलिस की भर्ती रद्द हुई तो युवाओं का जो है वो अपमान हुआ है। पेपर कैसे लीक हो गया, पेपर बेचे गए आपके सामने, आपके साथ सब समझदार हैं। हमने इस मुहिम को बड़े ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से चलाना है और हर बूथ में जा जाके आपने जो अपना रोजगार चलाना चाहता है शून्य ब्याज पे कोई ब्याज नहीं लगेगा और उनको लाखों रुपए जो है ऋण दिया जाएगा, उतना ही पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं, पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे और महिलाओं को 1500 रुपया देंगे। युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, इनका आप लाभ उठाइए, कांग्रेस का प्रचार करिए। मंडी सदर से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे प्रवीण शर्मा राजनीति की जंग में अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है। प्रवीण शर्मा ने कह दिया है कि वे पूरे संकल्प मनोयोग के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे दबावों प्रलोभनों को दरकिनार करते हुए मंडी की जनता की स्वाभिमान की रक्षा की है। टिकट न मिलने से नाराज हुए कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां बागी होकर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को मनाकर नामांकन वापस लेने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन मंडी सदर से बागी होकर आजाद चुनाव लड़ रहे प्रवीण शर्मा ने नामांकन वापस नहीं लिया है। प्रवीण शर्मा ने कह दिया है कि वे पूरे संकल्प मनोयोग के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आवंटन किया तो हर निष्ठावान कार्यकर्ता आहत हुआ। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा किया गया टिकट आवंटन कहीं न कहीं लोगों के मतों के विरुद्ध था और मंडी में परिवारवाद को बढ़ावा देकर टिकट दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुत सी चर्चाओं ने भी जन्म लिया, लेकिन सारे दबावों प्रलोभनों को दरकिनार करते हुए मंडी की जनता के स्वाभिमान की रक्षा की है और अब मंडी की जनता के विश्वास के साथ इस चुनाव को जीता जाएगा। इन 9 दिनों के अंदर चारों तरफ से बहुत कयास लगाए गए, बहुत सारी चर्चाओं ने जन्म लिया। कुछ लोग कहते थे कि मैं बिक जाऊंगा, कुछ लोग कहते थे कि पार्टी के दबाव में आ जाऊंगा, कुछ लोग कहते थे कि संगठन के इस दबाव के आगे प्रवीण खड़ा नहीं हो पाएगा। परंतु मैंने सारे दबावों को, सारे प्रलोभनों को, सारे लालचों को दरकिनार करते हुए मंडी की जनता के स्वाभिमान की रक्षा की है। आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बल्कि मंडी की जनता का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और उन सारे कयासों को मैंने झूठा साबित कर दिया है जो ये कहते थे कि प्रवीण शर्मा झुक जाएगा, क्योंकि मेरा यह मानना था प्रवीण शर्मा एक व्यक्ति नहीं है। प्रवीण शर्मा उन मंडी वासियों की भावनाओं का प्रकटीकरण है जो एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। मैं ये चुनाव मंडी के गौरव के लिए, मंडी के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं और ये न केवल इस चुनाव को लड़ूंगा बल्कि इस मंडी की जनता के विश्वास के साथ इस चुनाव को जीतूंगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और रेणुका सीट से पार्टी के उम्मीदवार विनय कुमार ने कहा है कि जयराम सरकार ने रेणुका जीत की अनदेखी की है और धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हुए, जबकि यहां भाजपा विकास के दावे कर रही है। रेणुका सीट से कांग्रेस प्रत्याशी
विनय कुमार ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद 5 साल हवा में उड़ते रहे, उसी तरह विकास भी सिर्फ हवाई रहा और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे यह तय है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, मैं तो विकास उसको मानता हूं जो जमीनी स्तर पे दिखे। अभी तक तो ऐसा कोई विकास का कार्य हुआ नहीं है जो कि धरातल पे दिख रहा हो। जो अगर हवा में होगा, जैसे जयराम जी खुद उड़ते हैं, वैसे ही उनके विकास भी शायद अभी हवा में जमीन पे नहीं उतरा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें जनता से बहुत समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बारी सरकार बनाने जा रही है। विनय कुमार ने कहा कि बांध विस्थापितों की मांगों को लेकर जयराम सरकार गंभीर नहीं है। यही कारण है कि उनकी कई मांगे लंबित पड़ी हुई है। विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही बांध विस्थापितों की मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेणुका जो विस्थापित लोग हैं, ऑस्टीज हैं रेणुका के, उनकी एक RNR की बहुत जायज मांग है, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। मैंने पहले भी विधानसभा में कई बार ये प्रश्न पूछा था और निश्चित तौर पे मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हम इन दोनों चीजों पे दोबारा से विचार करेंगे और जो भी उनको इस RNR प्लान में कोई कमी नजर आती है, उसको हम पूरा करेंगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले बद्दी में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। ट्रक में 449 अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। वहीं पुलिस ने शराब की पेटियों को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बद्दी में चुनावों के दौरान अवैध शराब की सबसे बड़ी खेप पकड़ने में आबकारी विभाग ने सफलता हासिल की है। चुनाव आयोग की ओर से गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम की सूचना पर बद्दी के आबकारी एवं कराधान विभाग ने भटोली कला गांव के पास एक शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक में 449 अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। विभागीय अधिकारियों की देखरेख पर ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। इस शराब की तस्करी किस लिए हो रही थी, इसकी पुलिस जांच कर रही है। विभाग की टीम ने शराब को कब्जे में लेने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। राज्य कर आबकारी विभाग बद्दी द्वारा पिछले रात को जो है कोई दो बजे के करीब जो है एक ट्रक पकड़ा है और हमें काफ़ी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि अभी हिमाचल में जो है चंडीगढ़ और पंजाब की शराब आ रही है जो है, और इसलिए हमने जो है रात को उस ट्रक को हमने जब चेक किया तो उसमें जो है शराब भरी हुई थी। अब रात के समय जो है वहाँ पर उसकी काउंटिंग करना मुश्किल था जो है, तो हमने जो है उस ट्रक को जो है थाने में लेके आए और हमने जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया। FIR दर्ज कर दी गई है। इसमें जो है टोटल पेटियां 449 है और अब इसमें आगे तफ्तीश की जा रही है कि जो है ये जो शराब है ये कहां से लाई है। फतेहपुर प्रशासन ने लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने और कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक मतदाता के घर तक 12 नवंबर को मतदान में भाग लेने के साथ मतदान के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए आमंत्रण पत्र और कलाई में स्टैंप लगाकर आओ मतदान करें, हम भी करेंगे का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विश्व भारती जी का कि उन्होंने इस तरह का प्रयास किया यहाँ पर, और एक 2 नए इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। एक तो आमंत्रण पत्र जो मुझे उनके द्वारा बताया गया है कि सभी BLOs के माध्यम से जब वो फोटो वोटर स्लिप्स जो है सभी मतदाताओं को देंगे, उसके साथ ये जो आमंत्रण पत्र है निर्वाचन अधिकारी का, रिटर्निंग ऑफिसर का, उनके माध्यम उनकी तरफ से दिया जाएगा। और दूसरा उन्होंने एक स्टैंप का यहाँ पे एक जो शुरुआत है वो करवाई है, और ये स्टैंप जो है ये सभी प्रकार के जितने हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे बताया गया है जैसे हमारी गैस सिलेंडर की एजेंसीज हैं, लोकमित्र केंद्र हैं, हमारे हॉस्पिटल के जो OPD कार्ड्स हैं उन पे भी लगाई जाएगी, और इंडिविजुअल मतदाताओं के जैसे इन्होंने मेरे को भी आज स्टैम्प किया है और मेरे को भी उन्होंने प्रतिबद्ध कर दिया है कि 12 नवंबर को जो वोट डालने जरूर जाना है। तो मैं इनकी जो इनके आदेश है उनकी आज्ञा दी उनको अनुपालना करूंगा, और मैं 12 नवंबर को अपना वोट जहां मैं एक मतदाता
रजिस्टर्ड हूँ, यानी कि धर्मशाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वहां पे जाके मतदान जरूर करूंगा। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ विश्व भारती जी को, उनकी पूरी टीम को। ये 2 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो पूरे जिला में कहीं और किसी ने नहीं किए हैं, इन्होंने ही किए हैं। और मैं मानता हूँ कि जो ये मतदान के अंदर हम पोलिंग परसेंटेज इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, वो हमें देखने को मिलेगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।